हम जिसको अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं उनसे मिलने। बोलने में शर्म आती है। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। तो मैं पहले से पता था कि मुझे आज जाना है, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ चीज़ें आज ही प्लान की है। आज ही हम मार्केट गए हैं, आज ही मैंने कलर किया है बालों को। अब मैं करने वाली हूँ मेरी पैकिंग। किधर देख के बोलूँ समझ में नहीं आता मुझको। कैमरे में देख। तो ऐसे लगता है अपन कैमरे में देखो ना तो ऐसा लगता है अपन तिरपट देख रहे हैं। तो आज ही मैंने बालों को भी कलर किया है। अब मैं करने वाली हूँ पैकिंग। ये सब मैंने निकाल के रखा है, इसमें से कौन सी चीज़ ले जानी है, कौन सी चीज़ रखनी है। तो जल्दी ही पैकिंग करके आपसे मिलती। मुझे हंसी ही हंसी आ रही है। आज ही मेरी ट्रेन कंफर्म हुई है। इतने दिन से वेटिंग पे थी तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था इसका, लेकिन आज ही कंफर्म हुई है, इसलिए बहुत हौच पौच चल रहा है। वाली है ग्रीन टी। तो सो शी इज़ माई लास्ट मिनट सेवियर। मम्मी मेरी हेल्प करने वाली है, टिफ़िन बना के देने वाली है, सब कुछ करके देने वाली है, मेरी हेल्प करने वाली है पैकिंग में सब कुछ। तो चलो ऐसे ही जोर से मारी। धीरे धीरे। चीयर्स। इवेंट कौन सा होने वाला है अहमदाबाद में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उसके लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो अभी जल्दी से मैं पैकिंग करती हूँ। हेलो गाइस, तो मेरी पैकिंग तो हो चुकी है, लेकिन शाम को 7 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो 7 बजे नहीं, अब रात को 12 बजे आ रही। पूरे 5 घंटे लेट है मेरी ट्रेन। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अंदर से कैसे तो भी लग रहा है, पेट में गुदगुदी हो रही है। अकेले तो मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मेरा कोई पहचान का नहीं है और मैं अकेले ही जा रही हूँ। जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे जाने के टाइम में ना कैसे तो भी होने लगता है सुबह से, मतलब एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, पेट में ना अजीब से गुदगुदी हो रही है। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेन है, मतलब 7 बजे आ जानी चाहिए थी ट्रेन, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुई तो होनी चाहिए थी 8-9 बजे तक। अब 12 बजे मतलब बहुत ही लेट हो गई है ट्रेन। तो मैंने सोचा है कि मैं घर से निकल जाऊंगी 11 बजे और फिर वहाँ पे वेट कर लूँगी मैं ट्रेन का। देखते हैं कितने बजे ट्रेन आती है। आई एम एक्साइटेड ऑल्सो, सेम टाइम आई एम नर्वस ऑल्सो। देखते हैं। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैं यही ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ, रात को जाने वाली हूँ, सुबह पहुँचने वाली हूँ, तो होटल में जाकर ही चेंज करने वाली हूँ। तो मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं। अब मैं आपको अपडेट देते जाऊँगी। देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसे व्लॉग बना रही हूँ। तो अगर आप मुझे कोई भी फीडबैक देना चाहो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। टिफ़िन बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट देते रहूँगी मैं। चलिए गाइस, मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया था आउटफिट। अब चलते हैं ट्रेन में। काफ़ी इंतज़ार के बाद ट्रेन आ गई थी और मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी। ट्रेन में सभी लोग सो रहे थे मज़े से, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने मूवी देखी, वीडियोस देखे और ऐसे मैंने टाइम पास किया। अब हो गई है गुड मॉर्निंग। बहुत लोग उठ गए हैं, बहुत लोग सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो फिर मैंने और कुछ टाइम पास की।
इतना हेक्टिक डे होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप जब भी अकेले ट्रैवल करते हो आपको नींद नहीं आती है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जब भी मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बड़े आसानी से नींद आ जाती है, बट अकेले में तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है और मैं बस लोगों को आते जाते देख रही हूँ। अकेले हूँ, करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं बस यही टाइम पास कर रही थी, वीडियोस देख रही थी, मूवीज़ देख रही थी। मैंने 3 टायर एसी से तो बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन 2 टायर में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। सो मुझे लगता है कि 2 टायर से ट्रैवल करने के भी अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। इसमें मुझे फ़ायदा ये लगा कि हमारे सीट के बाजू में कर्टन्स होते हैं, तो जिसमें हम प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे ही मेरे बाजू वाली सीट में एक अंकल आंटी थे, उनको काफ़ी खांसी थी, वो कंटिन्यू खांसते जा रहे थे। तो ऐसे टाइम में हम जो भी बाकी के फ्लू होते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर ये कर्टन ओपन होते जैसे 3 टायर में होते हैं तो सब हमको देखते रहते और मैं इतने कॉन्फिडेंटली शायद बात नहीं कर पाती, शाय फील करती थोड़ा। और कॉन्स ये है, नुकसान ये है कि अगर मेरे साथ कोई रहता तो मैं बातें करती, गेम्स खेल सकती थी। अकेले खेलने में वो मज़ा नहीं आता है, तो ऐसे ही टाइम कट जाता। 18 आवर्स इज़ अ लॉन्ग जर्नी। इसमें मुझे काफ़ी बोर हुआ है एक्चुअली। गाड़ी ने तो हद कर दी है। पहले 5 घंटा लेट थी कल बोर्डिंग के पहले, मतलब मैं जब गाड़ी में चढ़ी तब वो 5 घंटा लेट थी और अभी वो है 6 घंटा लेट। मतलब 12:10 को यहाँ पहुँचने वाली थी, अभी वो 6:10 को यहाँ पहुँचने वाली है अहमदाबाद। तो मुझे तो बहुत बोर भी हुआ। अभी वो एक आंटी थी, उनसे बात करती, बहुत सारी वीडियोस देखी, मूवी देखी, ऐसे ही टाइम पास किया है मैंने। चलिए, जब अहमदाबाद जंक्शन पहुंचते हैं तब मैं आपसे मिलती हूँ। ट्रेन अभी ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है। अब अहमदाबाद जाके तो लास्ट स्टॉप है, तो वहाँ पे तो पूरी खाली हो जाएगी। सो गाइस, हमारा स्टेशन आ रहा है अहमदाबाद जंक्शन, तो अभी हम उतरते हैं। इधर जाना पड़ेगा, यहाँ से 1 नंबर पे जाना पड़ेगा और मैं पहुँच रही हूँ अहमदाबाद जंक्शन पे। अब मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना पड़ेगा और फिर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से मुझे कैब करनी है। तो चलिए 1 नंबर पे जाते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ होटल। यह होटल एक मॉल में है। अब चलिए बाकी की फॉर्मेलिटीज़ को भी करते हैं। कैसी हालत हो गई मेरी भाई, 7 घंटा लेट, 7 घंटा लेट।
बहुत लेट कर दिया गाड़ी ने, बहुत ही ज़्यादा लेट। सो गाइस, ये मेरा है होटल रूम, ये है मेरा होटल रूम और ये हूँ मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ मैं, खाना भी खा लिया है। और कल हम इवेंट में जाने वाले हैं। कल है 14 फरवरी, इट्स अ वैलेंटाइन डे। सो हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। तो कल हम जाएंगे इवेंट में। तो वो इवेंट किस बारे में होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो मैं सब आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी। मैं बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ट्रेन में तो मुझे नींद ही नहीं आई, पर अभी नींद आ रही है क्योंकि रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रूम है, तो इसीलिए सो जाते। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? अभी मैं उठ गई हूँ, तो अभी मैं उठ गई हूँ। जल्दी से होते हैं फ्रेश, तो जल्दी से होते हैं फ्रेश और वहीं पे पहुँचते हैं। हमको 8:30 बजे शार्प पहुँचना है वहाँ पे, 8:30 बजे शार्प वहाँ पे पहुँचना है। तो यस, जल्दी से रेडी होते हैं, नहाते हैं, फिर नहाते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे रेडी होके। मैं रेडी हो गई हूँ, ये है मेरा आउटफिट, वो आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ ये मेरा आउटफिट। तो ना अब मुझे थोड़े से हेयर्स करने हैं। हेयर्स करने के बाद आई एम ऑल सेट टू गो, आई एम ऑल सेट टू गो। मैं रेडी हो गई हूँ, नहा लिया मैंने। हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने नहा लिया है और अब चलते हैं सीधा इवेंट में। चलिए मैं आपको साथ लेके चलती हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ। तो चलते हैं इवेंट में। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, एप्पल खा लेती हूँ। ओके। एप्पल को हम हमेशा पील करके खाते हैं क्योंकि इसके ऊपर वैक्स होता है, बहुत सारा वैक्स। इसमें से इतना सारा पानी निकल रहा है। गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है
कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है और मुझे यूट्यूब जैसे इवेंट करता है वैसे जाते हैं ना, तो वैसे फीलिंग आ रही है इस इवेंट में जाने के लिए। तो इस इवेंट में हमको बुलाया है, अभी मैं पूरी रेडी हूँ जाने के लिए। तो चलते हैं इवेंट में और आपको भी लेके चलते हैं और बताते हैं कि इवेंट किस बारे में है। और हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज वैलेंटाइन डे है और हम वैलेंटाइन डे के दिन उस जगह जा रहे हैं जहाँ हम जिसको अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं उनसे मिलने। तो मैं मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ खुद को। तो मेरी हेल्थ मुझे बहुत बहुत मेरे लिए क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में वहाँ पे जाके मैं मिलवाती हूँ। तो हमें पहुँचना था 8:30 बजे, यहीं पे 8:15 हो गए हैं, आई थिंक 8:20 हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं। लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। ये देखिए सारी मॉल में है सारी शॉप। अरे जाएंगे हम पे। बहुत एक्साइटेड है। ऐसे कोई इवेंट अटेंड करने के लिए मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसी मजा आती है। गाइस अब मैं वेन्यू पे पहुंच गई हूँ और अब चलते हैं अंदर। अब हम जा रहे हैं अंदर। ओह 7 ये रूम है और ये है रजिस्ट्रेशन और सब कराना है ना। हाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ से कराना है क्या? सो वेन्यू तो अंदर से काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें बहुत सारे डोर्स है हॉल में जाने के लिए जो अभी बंद है। हम जैसे ही डोर्स ओपन होंगे तो हम एंट्री लेंगे। और यहाँ पे मुझे मिला है ये किट जो मैं होटल जाके आपको बताऊँगी। आप मेरे वीडियो अच्छा कौन सा है? डेयर टू आंटी आप यूट्यूब है। सो ऐसे ही मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिली। ये जो छोटी बच्ची थी ना वाइट टी शर्ट में, ये काफ़ी क्यूट थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्ची थी। स्पेशली इससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। द वे शी टॉक्स एंड प्रेजेंट हर सेल्फ एट दिस एज इज माइंड। सो जहाँ हमारा प्रोग्राम होने वाला था उस हॉल के डोर ओपन हो गए और सब लोग भाग रहे अपनी सीट पकड़ने के लिए। सो सब लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली है। और ये अंकल, आपको मेरे वीडियोस में ये अंकल बहुत बार दिखने वाले हैं क्योंकि ये जस्ट मेरे सामने बैठे थे। सो अभी प्रोग्राम शुरू होने में टाइम था तो मैं वॉशरूम जाकर आई हूँ। और मज़े की बात यह है कि मुझे अपनी सीट ही नहीं मिल रही है। क्राउड इतना ज़्यादा है, चेयर्स इतनी सारी अरेंज की गई है कि मुझे अपनी सीट ही नहीं मिल रही है और मैं अपनी सीट ही सर्च कर रही हूँ।
कशा मारुती असेल. अच्छा. We call her upon the stage. हम इस एनर्जी को और थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए रेडी है. अब रूल्स में ना एक पॉइंट था जो हमने अभी के लिए बचा के रखा था, दैट वाज ब्रेक योर कंफर्ट जोन. अगर आप ऐसे भरे हुए हॉल में कभी पागलों की तरह नाचे नहीं हो, सो बी रेडी फॉर दैट. थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो सकते हो, कैन गिव स्पेस फॉर योरसेल्व्स एंड जस्ट बी रेडी. ओके, आप अपनी जगह ले लो. जैसे ही आप रेडी हो गए, इट्स दैट. So be ready. As you see, calling upon Shivangi Madam on the stage, but उससे पहले एनर्जी को और बढ़ाना है लेके जाने के आप में से कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है आज का पूरा दिन एंजॉय करने के लिए? वाओ, आई लव दैट. Thank you guys. There's a lot we are going to love. A story. एक बार एक हस्बैंड जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को कहते हैं, बोले क्या हुआ? बोले मेरी वाइफ जो है उसको सुनने में प्रॉब्लम है. हाँ कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ठीक कर दूंगा. नहीं प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि उसे सुनाई नहीं देता. कोई बात नहीं, एक काम करो, उसे आपको घर पे जाना है और उसकी हियरिंग फ्रीक्वेंसी चेक करनी है और मुझे बताना है कि कितना तक सुनाई देता है, मतलब हियरिंग फ्रीक्वेंसी. तो वो घर पे जाते हैं. घर पे जाके उसकी वाइफ किचन में काम कर रही थी. वो जो मेन दरवाजा है घर का, वहां पर खड़े रह के जोर से चिल्ला कर कहते हैं, अजी सुनती हो खाने में क्या बना है? कोई जवाब नहीं. वो और अंदर जाते हैं, बीच में जो डाइनिंग एरिया था वहां पर खड़े रह के जोर से चिल्ला कर कहते हैं, अजी सुनती हो खाने में क्या बना है? वापस से कोई जवाब नहीं. वो और अंदर जाते हैं. जो किचन में उसकी वाइफ काम कर रही थी उसके किचन के दरवाजे के ऊपर खड़े रह के जोर से चिल्ला कर एकदम गुस्से के साथ कहते हैं, अजी सुनती हो खाने में क्या बना है? उसकी वाइफ आती है बेलन लेकर हाथ में, चेहरे पे गुस्सा है और कहती है, तीसरी बार बता रही हूँ भिंडी की सब्जी बनाई है. सुन लो. लगता है कि प्रॉब्लम सामने वाले में है, बट आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो प्रॉब्लम कौन है, सल्यूशन कौन है? फिर जब आप ये कहते हो मैं बीमार हूँ, आप बीमार नहीं हो. आपके पास बीमारी है, आपके अंदर बीमारी है, आपके बॉडी में बीमारी है. अब जब ये कहते हो मुझे थायराइड है, आप थायराइड पेशेंट नहीं, आपको थायराइड आपके बॉडी में है, आपको नहीं है. सो पहले तो डिसएसोशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द मोटापा और फ्रॉम द बीमारी जो आप सालों से अपने आप को कह रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ये जरूरी है? यस और नो? ये जो स्टोरी मैंने कही वो इसीलिए कही क्योंकि जैसे हस्बैंड को लगता था कि प्रॉब्लम वाइफ में, हमें भी लगता है कि मेरी हेल्थ है ना. एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है? जब मैं आपको कहूँ तब आपको खड़े होना है. आप कैसे खड़े होते हैं उससे मैं डिसाइड करूँगी जवान बूढ़े हो या बूढ़े जवान. रुको आई लेती कुछ लोग तो एक्स्ट्रा जवान है. सो रेडी? जब मैं कहूँ 1 2 3 आप ऐसे खड़े होंगे मानो आप दुनिया के सबसे एनर्जेटिक और सबसे हेल्दीएस्ट इंसान होते हैं. प्यार में होते हो, जब आप लव में होते हो, और लव डज नॉट हैव टू बी विथ वन पर्सन. रिमेंबर एंड राइट इट डाउन समवेयर. लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड. गुड मॉर्निंग everyone, कैसे आप सब लोग? बातों वाले से कहिए मैं बहुत मजे में हूँ. कहिए. सो अभी हो गया है लंच ब्रेक.
सब लोग लंच करने जा रहे हैं तो हम भी जाते हैं लंच करने के लिए। India के topmost life and business coach, Sneh Desai. So come on guys, time to lift the energy. High energy में आ जाना है और अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी बॉडी 80% तो अपने प्लैनेट्स को देख के शादी नहीं करना चाहिए। करेक्ट। बिकॉज बच्चे भी आजकल सोच रहे थे शादी के बाद यही सब करना है, तो शादी करनी क्यों है? उसमें बोला नहीं कि आपको ये बनाएंगे। नहीं, उसके अंदर ना मतलब सारा प्रोग्राम ख़त्म, सब मिलेंगे फिर अहमदाबाद में आके फिर से। सिवायल में आना। सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मिली मैं और हमारा कुछ डिस्कशन शुरू था। सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और सब लोग जा चुके हैं, मोस्टली लोग जा चुके हैं। सारा खाली हो गया। सो कुछ वीआईपी गेस्ट लोग आए थे तो हम उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए रुके थे, तो उसके कुछ क्लिक्स हैं। सो आई जस्ट रीच होटल। वहाँ पे मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं वहाँ पे फिर वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अब मैं होटल पहुँच गई हूँ। अब चेंज वगैरह करते हैं, कुछ खाते हैं, ऑर्डर करती हूँ कुछ खाने के लिए। डस्ट, इतना सारा डस्ट। सो गाइस, ये प्रोग्राम था अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम। हाय गाइस, तो मैंने कर लिया है अपना डिनर, चेंज भी कर लिया है, नहा भी लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे वहाँ से क्या मिला। एक किट मिली है, मैं बताती हूँ। सो ये है किट, एक बैग है, इसे खोलते हैं। इसके अंदर ये है एक बुक, होलिस्टिक हेल्थ अनलॉकिंग 29 सीक्रेट्स टू बी फिट एंड यंग फॉर एवर बाय शिवांगी देसाई। ये एक बुक है, ये एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच की ये डायरी है एक। सो ये एक डायरी है, ये होलिस्टिक हेल्थ एक बुक है। ये कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, 6 पिलर ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। 6 पिलर में दिया है, पिलर 1 में व्हाट यू ईट नरिशेस योर बॉडी। पिलर 2 में दिया है हाउ यू ईट, तो हमें हमेशा माइंडफुली खाना चाहिए। पिलर 3 में है एक्टिविटी, एक्सरसाइज करनी है कोई, हमारे बॉडी को मूव करना है। और पिलर 4 में है स्लीप, जो हमारे रेस्ट में हमारी एनर्जी रिस्टोर करता है, हमारी बॉडी हील करता है। पिलर 5 है इमोशंस। पिलर 6 है एनवायरनमेंट। ये है आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर एवरी डे। ये है एक अफर्मेशंस जिसको हम अपने वॉल पे लगा सकते हैं। ये भी एक अफर्मेशन है, आई चूज़ ग्रोथ ओवर कंफर्ट, जो कि ये मेरा भी मिशन है। मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हूँ अभी, और जब हम कंफर्ट में रहते हैं तो हमारी ग्रोथ होती नहीं है, इतना तो मुझे पता चल गया है। ये भी एक अफर्मेशन है, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी एवरी डे। ओके, ये है एक बुक, अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम का मैनुअल है, शिवांगी देसाई के से। सो ये भी एक बुक है, प्लस हमें एक टी शर्ट मिली है।
ये टी शर्ट डबल एक्सेल है। मुझे क्यों लग रहा है ये डबल टी शर्ट है, पर ये डबल नहीं है, ये सिंगल है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये अगेन हमको एक पेन मिला है, बस यही चीज़ें हैं। ये टी शर्ट है बस, बाकी बॉक्स खाली हो चुका है। तो ये टी शर्ट कुछ ऐसी है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। देखो डबल एक्सेल है ये। तो ये है ब्लैक नहीं है, ये नेवी ब्लू कलर है। और ये है डबल एक्सेल। मैंने एक्सेल लेना चाहिए था शायद। ये है डबल एक्सेल, गलती से ले लिया है मैंने। जब मैंने उसको बोला कि डबल एक्सेल चाहिए तो उसने मेरे तरफ देखा भी कि ये लड़की तो इतनी मोटी नहीं लग रही है, ये इतनी बड़ी टी शर्ट क्यों ले रही है। ओके, इस पे लिखा है हेल्थ इज़ माई न्यू रिलीजन। हेल्थ इज़ माई न्यू रिलीजन। ये टी शर्ट काफ़ी बड़ी है पर अच्छी है, कपड़ा भी अच्छा है। एक्सेल लेना चाहिए था, मैंने डबल एक्सेल लिया क्यों ना हम इसका गिव अवे कर दे। तो आप मेरे 2K सब्सक्राइबर करा दो जल्दी जल्दी से। तो मैं किसी भी एक एक्टिव सब्सक्राइबर को हम ये टी शर्ट गिफ्ट करेंगे गिव अवे में। कंडीशंस होंगी, आप मेरे हर वीडियो को लाइक कीजिए और हर वीडियो में कमेंट लिखिए, एक प्यारा सा कमेंट। और अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। हाय गाइस, तो ये है मेरा आज का आउट। हाय गाइस, तो मैं हूँ रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मेरे भाभी के घर में, जो कि अहमदाबाद में ही रहती है। तो भाभी की भाभी मतलब मेरी भी भाभी हुई। हाँ, तो मैं जा रही हूँ अभी, मिलते हैं वहाँ जाकर। सॉरी मैं बहुत अच्छा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ऐसे आदत नहीं है व्लॉग बनाने की, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ। तो आप बताना मेरा व्लॉग देख के कि आपको कैसा लगा। अब जाते हैं भाभी के घर, मिलते हैं वहाँ पे। ये मेरा रूम पूरा हो गया है। आज ये रूम का सफ़र मेरा सफ़र ये रूम के साथ यही तक था। तो अभी थैंक यू, इस रूम ने मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन दी है, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा है। मैं चलो चलते हैं। ये मेरा बैग है। एसी को कर देते हैं बंद, फ़ैन को भी बंद करते, फ़ैन भी बंद। लाइट अभी तो शुरू रहने देते वो लोग। गाइस, ये इवेंट जो था ये एकदम फुल ऑफ एनर्जी वाला था, काफ़ी अच्छा इवेंट था। रिलेशनशिप और हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई है। तो अगर मैं ये रिकॉर्ड करके आपको सुनाती तो आप काफ़ी बोर हो जाते, क्योंकि वो एनर्जी आप वहाँ फील नहीं कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डिटेल में जानना हो कि इस इवेंट में हमें क्या क्या बातें बताइए, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसी के रिगार्डिंग बनाऊंगी। तो चलते हैं अब हम भाभी के यहाँ पे कैब अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑटो ही अवेलेबल है। तो ऑटो से चलते हैं। अब हम उनकी सोसाइटी में पहुंच गए हैं और अब चलते हैं ऊपर। मैं फ़र्स्ट टाइम उनके यहाँ जा रही हूँ, पता नहीं मैं व्लॉग शूट करूँगी या नहीं, लेकिन कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊँगी ज़रूर। सो अभी मैं बिगिनर मोड में हूँ, सीख रही हूँ। तो मैं खुद अकेले तो बड़बड़ कर लेती हूँ, बट किसी के सामने शूट करना इज़ अ लिटिल बिट ऑकवर्ड फॉर मी। सो भाभी भी थोड़ी बिज़ी थी, उस दिन महाशिवरात्रि थी, तो इसलिए मैंने थोड़े से क्लिप शूट किए हैं। और बस फिर हमने बातें की हैं और मैं अपने ट्रेन के लिए निकल गई हूँ वहाँ से खाना बना के खाकर। तो अब ट्रेन में मिलते हैं। ये ऑटो वाला काफ़ी आराम से चला रहा था, तो मैंने इसको बोला भैया थोड़ा जल्दी चलाओ, क्योंकि मेरी ट्रेन है अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और ये भाई साहब काफ़ी आराम से चला रहे थे। तो चलो अब मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ
थैंक गॉड टाइम पे पहुंचा दिया, तो मुझे ट्रेन मिल गई है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि ये ट्रेन अहमदाबाद से ही बनी है, तो काफ़ी खाली है ट्रेन और बहुत कम लोग चढ़े हैं इसमें। लेकिन इसमें और मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रही थी जिस ट्रेन से मैं आई थी और जिस ट्रेन में मैं अभी बैठी हूँ वापस जाने के लिए। सो ये ट्रेन काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी जगह है इसमें बैठने के लिए। ऊपर वाली सीट में जब मैं जिस ट्रेन से मैं गई थी वो ट्रेन में ऊपर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, लेकिन ये ट्रेन अच्छी है। लेकिन ये गाड़ी का कलर मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। इस ट्रेन में क्यूट बच्चे लोग थे छोटे छोटे, तो ये मैं होप कर रही थी कि मेरी ये रिटर्न जर्नी काफ़ी अच्छी हो, मुझे ज़्यादा बोर नहीं होगा इन बच्चों की वजह से, क्योंकि ये लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं और मैं इन्हें परेशान भी कर सकती हूँ। अहमदाबाद में काफ़ी गर्मी थी, तो अब एसी शुरू हुआ है तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ी शांति मिल रही है। और अब रिटर्न जाके वही काम शुरू, वही लाइफ शुरू हो जाएंगी। आपको किस किस को ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। फाइनली रीच टू नागपुर, इतने जल्दी पहुंचा दिया। जाने वाली ट्रेन ने 6 घंटा लेट की थी, आने वाली ट्रेन ने आधा घंटा पहले ही पहुंचा दिया। 10:30 बजे पहुंचाने वाली थी तो 10 बजे ही पहुंचा दी। चलो घर जाते हैं, होम स्वीट होम। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। सो ये व्लॉग इतना भी बुरा नहीं था, शायद फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा व्लॉग बनाया मैंने। थैंक यू।